रामायण एक कहानी जो हमेशा रहेगी। ये महाकाव्य सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इंडिया बहुत पुरानी कहानियों का देश है। यहाँ की हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है। ये कहानियां हमें जिंदगी के बारे में सिखाती हैं। ये हमें सही और गलत का फर्क समझाती है। रामायण भी एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराती है। ये कहानी प्यार, कर्तव्य और साहस के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। रामायण भगवान राम की कहानी बताती है। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम अयोध्या के राजकुमार हैं। उनका जीवन आदर्शों और मूल्यों से भरा हुआ है। उनकी शादी खूबसूरत सीता से हुई है। सीता जो धरती की बेटी मानी जाती है। रामायण उनके प्यार की कहानी है। ये कहानी उनके अटूट प्रेम और समर्पण की है। ये उनके संघर्षों की कहानी भी है। राम ने राक्षसों से लड़कर धर्म की रक्षा की। राम, सीता और लक्ष्मण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी हुई है। उनकी यात्रा से हम जरूरी सबक सीखते हैं। यह हमें धैर्य और साहस का महत्व बताती है। हम अच्छाई और बुराई के बारे में सीखते हैं। राम ने रावण को हराकर यह साबित किया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। हम सही और गलत के बारे में सीखते हैं। रामायण हमें नैतिकता और धर्म का पाठ पढ़ाती है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या थी। राम उनके बेटे थे। दशरथ राम से बहुत प्यार करते थे। दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को एक वरदान दिया था। उन्होंने इस वरदान का उपयोग राम को वनवास भेजने के लिए किया। राम को 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा। सीता राम से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने उनके साथ जाने का फैसला किया। राम के भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वो अपने भाई और भाभी की रक्षा करना चाहते थे। ये समय राम, सीता और लक्ष्मण के लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें अपना घर छोड़कर जंगल में रहना पड़ा। जंगल एक खतरनाक जगह थी। वहां जंगली जानवर और राक्षस थे। लेकिन राम एक बहादुर योद्धा थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण की रक्षा की। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी ने राम को देखा। वो उनसे शादी करना चाहती थी। राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। शूर्पणखा गुस्से में थी। उसने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की और शूर्पणखा को घायल कर दिया। इस घटना के कारण कई घटनाएं हुईं। इन घटनाओं के कारण अंततः सीता का अपहरण हो गया। रावण एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। वो शूर्पणखा का भाई था। वो राम से बदला लेना चाहता था। रावण ने सीता को धोखा दिया। उसने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी लंका ले गया। राम बहुत दुखी हुए जब उन्हें पता चला कि सीता चली गई हैं। वो उन्हें खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने रावण से उन्हें छुड़ाने की कसम खाई। ये राम के विश्वास और साहस की परीक्षा थी। अपनी प्यारी सीता को खोजने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना पड़ा। भाग 5 भक्ति की शक्ति। हनुमान जी की भक्ति और साहस। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साहस से कुछ भी संभव है। हनुमान एक वानर भगवान थे। उनका जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर हुआ था। वो राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने राम के हर आदेश को अपना धर्म माना। उन्होंने सीता को खोजने में राम की मदद करने का वादा किया। यह वादा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन गया। हनुमान ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उन्होंने कई असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। वो लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार कर गए। यह समुद्र पार करना उनके साहस और शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने वहां सीता को पाया। सीता को ढूंढना उनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी। यह अंगूठी राम के प्यार और विश्वास की निशानी थी। ये राम के प्यार की निशानी थी। इस अंगूठी ने सीता को राम के पास लौटने की आशा दी। हनुमान ने फिर लंका में उत्पात मचाया। उन्होंने लंका को जलाकर रावण को चेतावनी दी। उन्होंने रावण को राम की सेना की ताकत दिखाई। रावण को यह संदेश दिया कि राम की सेना अजेय है। राम के प्रति हनुमान की भक्ति अटूट थी। उनकी भक्ति ने उन्हें असाधारण शक्तियां दी। उन्होंने अपने भगवान की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हर युद्ध में उन्होंने राम के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उनके कार्यों ने सीता को आशा दी। हनुमान के साहस और भक्ति ने सीता को विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। भाग 6 लंका का युद्ध। अच्छाई बनाम बुराई। राम ने वानरों और भालुओं की एक सेना इकट्ठी की। उन्होंने लंका के लिए एक पुल बनाया।
राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों तरफ के कई बहादुर योद्धा लड़े। राम और रावण बड़ी ताकत और कुशलता से लड़े। अंत में राम ने रावण को मार डाला। उन्होंने राक्षस राजा के चंगुल से सीता को बचाया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। लंका का युद्ध इस बात की याद दिलाता है कि हमें हमेशा सही के लिए लड़ना चाहिए। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भाग 7। सीता की अग्नि परीक्षा, एक नारी की अग्नि परीक्षा। यह एक ऐसी घटना है जिसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। राम और सीता अयोध्या लौट आए। उनके लौटने पर अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने उनकी जीत का जश्न मनाया। हर कोई उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन कुछ लोगों को सीता की पवित्रता पर संदेह था। उनके मन में सवाल उठने लगे कि क्या सीता वास्तव में पवित्र हैं? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सीता आग में चली गईं। यह एक कठिन परीक्षा थी जिसे उन्होंने साहस के साथ स्वीकार किया। वो सही सलामत बाहर आ गईं। यह देखकर सभी हैरान रह गए कि सीता बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आईं। अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीता पूरी तरह से निर्दोष और पवित्र हैं। सीता की अग्नि परीक्षा एक विवादास्पद घटना है। इस घटना ने समाज में कई बहसों को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह सीता के साथ अन्याय था। उनके अनुसार यह परीक्षा सीता के लिए अनुचित थी। उनका तर्क है कि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी चाहिए थी। यह उनके आत्मसम्मान के खिलाफ था। सीता की कहानी समाज में महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह हमें उन चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि महिलाओं को समाज में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। भाग 8। राम का लौटना और राज्याभिषेक, धर्म की विजय। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम अयोध्या के राजा बने। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का समय था। राम ने धर्म के अनुसार शासन किया। धर्म सच्चाई का रास्ता है। वो एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। राम की कहानी हमें धर्म का पालन करने के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भाग 9। रामायण की सीख। रामायण सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। ये जीने का तरीका है। ये हमें प्यार, कर्तव्य, साहस और विश्वास के बारे में सिखाती है। रामायण सदियों से सुनाई और दोहराई जाती रही है। ये आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करती है। राम और सीता की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है। ये हमें सिखाती है कि प्यार और अच्छाई की हमेशा जीत हो।